नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नेतृत्वकर्ता भी नीतीश कुमार रहेंगे। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन नेतृत्व में तो लड़ेंगे चुनाव। एनडीए के लोग नेतृत्व में लड़ेंगे नीतीश कुमार के चुनाव, लेकिन क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? ये सवाल 2 बार पूछा गया अमित शाह से। एक बार पहले भी पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगी सब बातें, क्योंकि प्रोसीजर भी वही है, बात सही भी है। और दूसरी बार जब कल एक निजी चैनल ने अपने इंटरव्यू में उनसे पूछा, एक निजी चैनल से बातचीत हुई थी अमित शाह की, केंद्रीय मंत्री की, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं ही, इसमें पूछने वाली क्या बात है, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक शब्द वो पता नहीं क्यों बार बार नहीं बोल रहे हैं कि आगे भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। ये भी एक शब्द, बस एक ही सेंटेंस तो ऐड करना है। रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये दूसरा मौका है। अमित शाह सच में सब कुछ बता रहे हैं या उलझा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से अमित शाह चाणक्य इसी तरह नहीं कहे जाते हैं बिहार देश की राजनीति में, और खास करके जब बिहार के संदर्भ में, जब बिहार के कंटेक्स्ट में आप बात करिएगा तो अमित शाह निश्चित रूप से चाणक्य की भूमिका में बिहार में दिखाई पड़ते हैं। या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो ये सबको मालूम है कि बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव होना अभी है। आए भी थे तो और नीतीश कुमार से मिले भी थे। बिल्कुल। तो वो 2 दिवसीय दौरे पर थे, तो वो सब कुछ यहाँ पर सेट करके गए हुए हैं और सब कुछ सेटिंग गेटिंग है यहाँ। लेकिन ऐसे में जब अमित शाह की बात कोई हल्का फुल्का कोई नेता नहीं बोल रहा है, जब अमित शाह बोल रहे हैं और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है, इससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड आपने कहा, इसके बाद फिर वो जिस तरीके से बात को इधर से उधर कर दे रहे हैं, तो कभी भी अमित शाह की ओर से यह नहीं कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही 2025 के विधानसभा चुनाव में चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे, चीफ मिनिस्ट्रियल चेहरा होंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि नेतृत्व में तो कहा जा रहा है, लेकिन चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, चीफ मिनिस्टर का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा, चीफ मिनिस्ट्रियल उम्मीदवार एनडीए की पक्ष ओर से वही होंगे नीतीश कुमार। यह बोलने में कहाँ गुरेज है? या आगे चुनाव के बाद वही सीएम रहेंगे? वही सीएम। इतनी बात बोलने से तो किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। यही बात बोल करके कहीं ना कहीं देखिए उलझाने वाली प्रक्रिया चल रही है। और कोई भी देखिए, जब अमित शाह बोल देंगे तो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता में, जहां तक हम देख और समझ पाते हैं, यह मादा नहीं होगा कि कोई बोल दे कि इस तरीके से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद। क्योंकि देखिए, वह निश्चित रूप से एनडीए के मजबूत वो पार्ट एंड पार्सल हैं और लंबे समय से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर के रूप में काम करती रही है। और उन पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास और भरोसा रखती भी है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार इस सवाल को उलझा दिया जा रहा है, तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में 2025 में इस बार विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या नतीजा निकलेगा। 2025 में मान लीजिए ठीक है एनडीए जीत करके आती है, लेकिन कहीं फिर तो कहीं 2020 वाला कुछ खेल नहीं हो जाएगा। यह भी सुशील मोदी को हटा दिया गया था। बिल्कुल। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बने थे डिप्टी सीएम। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, देखिए ये बात नीतीश कुमार ही मानते रहे कि बीजेपी में ऐसा छल करती रही है। इस बार भी हम तो कहीं रहे हैं। अभी अमित शाह आए थे, उन्होंने मुलाकात भी की है, सब सही बात है। इंडिया में सब कुछ ऑल इज वेल है, सही है। अभी मेरी फोन पर बात हो रही थी हर्षवर्धन सिंह से, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि क्या जरूरत है अश्विनी चौबे को ऐसा बयान देने की। देखिए, अश्विनी चौबे ने भी बिहार का माहौल गरमा दिया है। अमित शाह तो उधर कहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सही बात है, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम होंगे आगे भी। देखिए, एक लाइन यही तो बोलना है। देखिए, 2 बार मौका मिला, दोनों ही बार नहीं। एक बार तो समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार पिछड़ा अति पिछड़ा का एक बड़ा चेहरा है बिहार में। उनको माइनस करके नहीं चल सकते। उनको माइनस करके आप नहीं चल सकते। और राजनीति, देश की राजनीति इसी पर घूमती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस के जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वह भी पिछड़ा अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी। तो ये इससे आप कैसे गुरेज कर सकते हैं कि नीतीश कुमार को माइनस नीतीश कुमार आप। और देश की राजनीति में देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भी भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा चेहरा है, वह भी पिछड़ा अति पिछड़ा का के रूप में, बड़े नेता के रूप में सर्वमान्य नेता हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को बिहार में कहीं ना कहीं उनका मान है, सम्मान है, और कहीं ना कहीं उसको आप साइड ट्रैक करिएगा तो यह आपके लिए एक बड़ा झटके के समान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोल क्यों नहीं रही है, बचती क्यों जा रही है? हाँ, एक लाइन तो बोलना है, एक सेंटेंस तो बोलना है, बस एक ही लाइन बोलना है। 25 में मुख्यमंत्री वही होंगे, हमारी जीत होती है तो। बिल्कुल, हमारी जीत होती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बिहार बीजेपी नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, वही बात अमित शाह भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये राजनीति है, यहाँ शब्द संभाल कर बोला जाता है। शब्दों की बड़ी
भूमिका है। वही शब्द को आलोक कुमार हम लोग उसी को डिकोड कर रहे हैं। हम्म। आप भी उसी को डिकोड कर रहे हैं निशांत कुमार ने भी एक बार कहा था हाँ कि बिल्कुल पिताजी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दे, बिल्कुल जो कि अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। और सिर्फ ये देखिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चलिए मान लिया नेता वही हैं, अभी भी मुख्यमंत्री वही हैं, 25 में चेहरा भी वही होंगे, लेकिन क्या मुख्यमंत्री भी बनेंगे वही फिर से? कि उस वक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सब कुछ तय होना है। यही देखिए बिहार की आम आवाम और जो विशेष करके एनडीए के पक्ष में है, जो जनता दल यूनाइटेड से जो अपने आप को कनेक्ट करते हैं, जो लोग उनके साथ में हैं, वह लोग भी कहीं ना कहीं दबी जुबान से वही सवाल कर रहे हैं। ठीक है, कैमरा के नज़र में वो बचते हुए नजर आते हैं, नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह तो सवाल है कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बोलते हैं। और बीच में आपने ठीक कहा, अश्वनी चौबे का भी बयान आया। अश्विनी चौबे ने क्या कहा कि उनको उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, वही कह रहे हैं नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और वही अश्वनी चौबे कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, भले उनको बड़े आरएसएस के बड़े नेता हैं भाई, बड़े RSS के नेता लोग हैं और केंद्रीय मंत्री रहे। निश्चित रूप से आप देखिए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का, आप उस कालखंड को याद करिएगा जिस समय नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, बिहार के दो ही नेता मुखर हुआ करते थे, एक गिरिराज सिंह और दूसरे अश्वनी कुमार चौबे। उस कालखंड को याद करिए तो वो आप कहीं ना कहीं, ठीक है वो मंत्री नहीं बने, सीट उनको नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, लेकिन तो बक्सर हार भी गई बीजेपी। बक्सर हार भी गई बीजेपी, उसका खमियाजा परिणाम भुगतना पड़ा। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन अब जब आपको अश्वनी चौबे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वह जब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए का जो कोर कमेटी होता है उसमें कोऑर्डिनेटर बना दीजिए, कन्वेनर बनाइए, रखिए। और कन्वेनर बनाने की परंपरा, कन्वेनर बनाने के बाद में क्या होता है यह सब लोग जानता है। कन्वेनर बना करके मार्गदर्शक मंडल में ही रखा जाता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वही हो गया। हाँ, कह रहे हैं कि उनको उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। बिल्कुल। तो यह सब कुछ आपको साइड ट्रैक करने की बात है कि आप जो है सो उनको कन्वेनर बनाइए, आप उनको नरेंद्र मोदी कैबिनेट में उनको जो है सो डिप्टी पीएम बनाइए। ये देखिए डिप्टी पीएम बनाने की परंपरा आप पहले भी आप देखिएगा, कभी चौटाला हुआ करते थे, देवीलाल हुआ करते थे, उसके बाद से आपको जगजीवन राम हुआ करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे। तो वो कालखंड अलग था। अब के कालखंड में नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बना करके, उप प्रधानमंत्री बना करके आप उनको क्या देना चाहते हैं, यह तो जनता जानना चाह रही है ना। और यह देखिए, इसको हल्के में आप बयान नहीं ले सकते अश्वनी चौबे के बयान। अश्वनी चौबे का बयान आना यह गंभीर विषय है और बिहार की राजनीति में उसके बाद से ही एक तरीके से देखिएगा अंडर करंट यह भूचाल सा दिखाई पड़ रहा है कि क्या मामला है। अभी कुछ बात तय तमन्ना नहीं है। और अभी नीतीश कुमार के चेहरे की जो आपने चर्चा की कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद वह मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, यह भी संशय बना हुआ है। इसी बीच में अश्वनी चौबे का बयान कहीं आग में जो है सो घी डालने का काम करता है। और नीतीश कुमार को लेकर जो अमित शाह बार बार कह रहे हैं नेतृत्व करता है, नेतृत्व करेंगे, अभी आए थे तो हंसते हंसते मुलाकात भी हुई है, सीएम आवास में मुलाकात हुई है, उनके कार्यक्रम में भी अमित शाह के कार्यक्रम में नीतीश कुमार थे, यहाँ पर जो सहकारिता मंत्रालय का कार्यक्रम था। बिल्कुल। लेकिन फिर भी देखिए बार बार हो रहा है ना, राजनीति में हर एक चीज को डॉट टू डॉट मिलाया जाता है। बिल्कुल, डॉट से डॉट मिलाया जाता है। नीतीश कुमार भी जब महागठबंधन छोड़ के एनडीए की ओर आ रहे थे तो कैसे उन्होंने रुख बदला था। ये लोग, कुछ लोग अपने परिवार को बढ़ाते हैं, सिर्फ परिवार को बढ़ाते हैं। एक बात तो यह है कि देखिए, हम जितनी बात अश्वनी चौबे के बयान को डिकोड करते हुए हम उसको देखना समझना चाह रहे हैं कि देखिए जब उनका जो अश्वनी चौबे का जो बयान आया तो अब तो यह लग रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो होगा काफी दिलचस्प होगा। काफी दिलचस्प होगा। नंबर एक, दिलचस्प ही नहीं, यह भी दिलचस्प होगा कि एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार का वो नाम नंबर लगता है, वही रहता है कि नहीं। हाँ, या नाम पता तो वही रहेगा। हाँ, पता तो वही रहेगा, क्या नाम बदलने की साजिश है। हाँ, यही अब और बात सही है, अगर बीजेपी को ज्यादा सीट आ गई, बिल्कुल, जेडीयू को कम सीटें रह गई तो फिर क्या होगा, लोजपा को भी सीटें हैं, क्योंकि वही देखिए, अब देखिए उसके तर्कस में, भारतीय जनता पार्टी के तर्कस में एक से एक तीर है, एक से एक तीर है। वह तीर कहाँ निशाने पर लगेगा, कहाँ किसको लगेगा, एक अन्य मार्ग का क्या होगा, यह देखिए अबूझ पहेली है, इसको समझना पड़ेगा। इसी को डिकोड करने की आवश्यकता है कि एक अन्य मार्ग में क्या होगा। नीतीश कुमार का नेम प्लेट रहेगा, नीतीश कुमार के नाम से आवंटित होगा, या दूसरे चीफ मिनिस्टर होंगे। अभी तो चीफ मिनिस्टर हैं, चुनाव के बाद नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेंगे, ये भी चुनाव भी लड़ेंगे। फिर वही बात है, क्या अमित शाह सच में उलझा रहे हैं? बिल्कुल उलझा रहे ही हैं, या नीतीश कुमार को सीएम ना बनाने का मन बना चुकी है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए क्योंकि व्यवहार में उनके बदलाव है, स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब कोई बात कहती है उस बात को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। उस बात को बड़ी ही बारीकी के साथ समझिए, फिर उसको डिकोड करिए, तब जाकर के आपको अगला दिन दिखाई पड़ेगा। 2025 सब लोग कह रहे हैं 2025 में चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन
2025 में चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट वो रहेंगे कि नहीं, वही चीफ मिनिस्टर होंगे कि नहीं, वही यही यही एक सेंटेंस तो बस कहना है, कह दें। यही बात तो है, और ये अबूझ कोई कह पहेली नहीं बना रहे हुआ हैं। है। जी। हाँ, यही अबूझ पहेली बना हुआ है। उसके बाद से अश्वनी चौबे का बयान आना, यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सा भूचाल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको एनडीए में, बिहार में निश्चित रूप से। आज देखिए नीतीश कुमार लोकनायक जयप्रकाश नारायण गंगा पथवे का उद्घाटन करने पहुंचे। पटना में काफी बारिश हो रही है, फिर भी बिल्कुल। कार्यक्रम हुआ, देर से ही हुआ लेकिन कार्यक्रम हुआ। नीतीश कुमार ने शुभारंभ भी किया है और मरीन ड्राइव पूरा बन के तैयार हो चुका है, तो सौगात तो वो दे रहे हैं। बदलते बिहार की कह सकें जो कहानी है, बिल्कुल वो भी नीतीश कुमार के नाम होगी। देखिए लेकिन वो नीतीश सब कुमार कुछ, हाँ फिर मुख्यमंत्री देखिए बने कि नहीं, यही देखिए नीतीश कुमार निश्चित रूप से बिहार में विकास की झड़ी लगा दी है उन्होंने, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये बीजेपी है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए आप थोड़ा सा अगर यदि हमारी बात से आप मानिए नहीं मानिए वो अलग विषय है, महाराष्ट्र में क्या हुआ था ये तो सब लोग देख रहा है ना, जी। जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र आपके सामने। जी। महाराष्ट्र से बड़ा तो कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है। जी। तो ऐसे में समझा जा सकता है अलर्ट कि रहना बिहार होगा। देखते हैं वो बातें कही जाती हैं या वो बातें नहीं कही जाती हैं। बिल्कुल। खैर व्यवहार में तो बदलाव है ही मुख्यमंत्री के। आप लाइव सा बने हैं। इस पूरी चर्चा में आपने क्या समझा है, क्या बातें सही हैं, कितनी सही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव शो फॉलो करें। धन्यवाद।